दिलचस्प बात आपको पता है, इतने साल हो गए हमें चुनाव के नतीजे कवर करते हुए, ये लाइन हमेशा कह जाती है जब तक नतीजे नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमेशा से कहा जाता रहा है। ये 10-11 सालों से देख रहा हूं मैं आपको। 11-12 साल से 2013 12-13 से देख रहा हूं मैं, 13-14 से। हाँ, तो ये लाइन तो कॉमन हो गई है। पहले तो इतना चलता भी नहीं था। हाँ, ये लाइन तो कॉमन हो गई है। ये नहीं, कॉमन की मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो बधाई दे रहा हूं, लगातार बधाई दे रहा हूं। आप भी तो, आप केरल के बारे में, बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं तो केरल के बारे में भी करिए, तमिलनाडु के बारे में भी करिए कि भाजपा ने वहां पे पूरे एफर्ट्स लगाए लेकिन वहां सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को। सुरेश शर्मा जी, लेकिन बंगाल में उसने पूरे एफर्ट्स लगाए, भाजपा ने सुरेश शर्मा जी सफलता मिल रही है। सुरेश जी, जब जिक्र पश्चिम बंगाल का हो रहा है तो कांग्रेस कह रही है कि जिक्र आप केरलम का भी कीजिए, वहां पर तो बीजेपी नहीं जीत पाती है। तमिलनाडु, सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी चेक कर लीजिए, कोई तकनीकी वजह तो नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप बोलिए। आ रही है आवाज क्या? हाँ, अब आ रही, बोलिए आप। नहीं, केरलम की जो स्थिति है वो सबको मालूम है कि वो मुस्लिम बहुल और ईसाई बहुल क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ जो है, और दक्षिण भारत में भाजपा का इतना लंबा प्रवेश हुआ नहीं है। कर्नाटक तक पहुंची है भाजपा और बाकी समझौतों में चल रही है, जिस प्रकार आज कांग्रेस उत्तर भारत में समझौतों में चल रही है। तो आने वाले समय में दक्षिण भारत के 6 राज्य ही तो बचे हैं। आप दूसरे दृष्टिकोण से देखिए कि यदि मान लो पूर्वोत्तर में हम देखते हैं तो पूर्वोत्तर में केवल एक छोटा सा राज्य जो है जहां भाजपा की सरकार नहीं है। यदि हम उत्तर में देखते हैं तो केवल 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, और बाकी में सब में भाजपा की सरकार है। अब इस समय वेस्ट में देखिए और मध्य में देखिए, सब में भाजपा की सरकार है। आप नीचे जाइए, तेलंगाना में भाजपा की सरकार, आंध्र प्रदेश में भाजपा की मिलीजुली स्थिति है वहां। बाकी 5 राज्य बचे हैं। पूरे देश का नक्शा उठा के तो देखिए क्या परिस्थितियां बन गई हैं। और कांग्रेस कहाँ है? जितने भी देश के बड़े राज्य हैं उसमें 5 से ज्यादा विधायक नहीं है। तो ये कहना, और आप लोकसभा का नहीं, सुरेश शर्मा जी, चर्चा का विषय क्या होना चाहिए कि बीजेपी किन राज्यों में नहीं जीती है, या बीजेपी की जीत की वजह क्या है, विपक्ष कमजोर क्यों होता जा रहा है? नहीं, देखिए, देश में जो पॉलिटिक्स थी वो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉलिटिक्स थी और मस्जिद के फतवे से सरकारें बना करती थी, जो हिंदू समाज जाग गया। और मैं एक नया शब्द कह रहा हूं आपके सामने, आपको पसंद आएगा, कि इस देश में भाजपा की सरकार नहीं बन रही, इस देश में हिंदू समाज भाजपा के माध्यम से अपनी सरकार बना रहा है। आप इस अंतर को समझिए। जब पहले मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस और अन्य दलों के माध्यम से सरकार बनाता था, पाकिस्तान लेने के बाद भी, आज हिंदू समाज में ये चेतना आ गई है। इसलिए मैं प्लीज इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभिनव बरौलिया जी, इसी बात पर आपका रिएक्शन कि हिंदू समाज बीजेपी के जरिए अपनी सरकार बना रहा है। देख, हाँ गुंजन जी, बाद में आपसे। हाँ, बोलिए अभिनव जी। बोलना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सुरेश शर्मा जी अपने तथ्य दे रहे हैं तो मैं उसको ये तो सब बोल नहीं सकता कि ये क्यों दे रहे हैं ऐसा। काउंटर कर सकते हैं आप। आजादी की लड़ाई के बाद इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं ना सर। क्या खत्म हो गया है? आज मुझे ऐसा लग रहा है सुरेश शर्मा जी ऐसे बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई हो। डेमोक्रेसी तो है इस देश में ना। डेमोक्रेसी खत्म करना तो सुरेश शर्मा जी भी खत्म नहीं कर पाएंगे, ना आरएसएस खत्म कर पाएगी कभी डेमोक्रेसी। नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी तो कभी खत्म नहीं हो सकती। एक जो तो डेमोक्रेसी के साथ मैं डेमोक्रेटिक बात ही कर रहा हूं। मेरा इतना कहना है, 5 राज्यों में चुनाव हुए। बोलिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने मुझे बोला 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में भाजपा को सफलता मिली, 2 राज्यों में अन्य विपक्षी दलों को मिली, चाहे कांग्रेस को मिली चाहे टीवीके को मिली। तो बात तो मिली जुली रही ना। लोकतंत्र का पर्व है, डेमोक्रेटिक एक उत्साह है, तो उस उत्साह में हमें ये बातें करनी चाहिए क्या? हिंदू मुस्लिम, ये देश तो सबका है ना। ये कैसी बात कर रहे हैं सुरेश शर्मा जी चैनल पे बैठ के? हिंदू मुस्लिम इसका ये क्या होता है? अगर आप जवाब सुने तो मैं दे सकता हूं। जवाब मुझे देने दीजिए ना। ठीक है, आप दीजिए। जवाब मुझे देने दीजिए। ठीक है सुरेश जी, बताइए। देखिए, अरे आप तीनों दीजिए, मैं तीनों के जवाब सुनने को तैयार हूं। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान जब हिंदुओं की बात कर दी है तो आप देखिए। गुंजन जी प्लीज सुरेश जी को बोलने देते हैं, फिर आप अपना कमेंट दीजिएगा। सुन लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं जरा, क्योंकि उन पर बात आई है। सुरेश जी, मैं हिंदू और मुसलमान का देश है या नहीं है इस पर मैं तर्क नहीं कर रहा। मैं वोट देने के पैटर्न पर बात कर रहा हूँ कि तो देश किसका है सर? सारे देश है किसका? किसी को नहीं मालूम। देखिए सर, देश किसका है?
देश तो भारत के अम्बेडकर जी नागरिकों के का है बनाए ना। हुए संविधान से कोई ये किसी देश एक का चल नहीं रहा है है। ना। किसी शर्मा जी अच्छा, इसका आए जवाब थे, मैं देता हूँ। गोलवलकर एक जवाब मुझे और देना है सावरकर प्लीज बनाए बीच बनाए उससे चल में। रहा है। सुरेश जी एक फिर मिनट। आप उल्टे चलने लगते हो। सुरेश जी और अभिनव जी संविधान की बात कर रहे हैं। एक कौन मिनट। सा संविधान जो इस देश को बनाया, देश जहाँ का संविधान। हारते हैं तो वही संविधान। नहीं अभिनव जी, एक आंकड़े को आप नहीं नकार सकते जो मैं बोलूंगा आपको। अरे तो लग रहे हैं ना। भ्रष्टाचार में अभिनव जी है तो ईडी सीबीआई पे आरोप लगा देते हैं। अच्छा, एक मिनट सुनिए तो सही, आप सब सुनिए। आपको बात पसंद आएगी गुंजन जी, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ आपको पसंद आएगी, सुनिए तो सही। अपमानित करने में आप सबसे आगे रहते हैं। अरे आपके लिए संविधान सिर्फ एक झूठ है, लेकिन देश की जनता के लिए संविधान सर्वोपरि है। दो राज्यों में विपक्ष आज जीता हिंदू है। एकता की बात कर ली हमारे अभी वरिष्ठ 5 पत्रकार ने, अरे क्या तो तमिलनाडु कितनी में- तकलीफ हो गई। तमिलनाडु लेकिन में हिंदू नहीं वही रहते जब क्या? टोपी लगाकर घूमते हैं इनके नेता, वही ये जब हिंदू ममता मुसलमान बनर्जी की बात नहीं तुष्टीकरण की नहीं, राजनीति मैंने तो करती नहीं, मैं सहमत हूँ सुरेश जी, मैं सहमत हूँ आपसे। मैं ये समझाना चाह रहा था कि आपने क्या बताया। गठबंधन के सुनिए, लोग सुनिए, आज सुनिए। इनका अच्छा, गुंजन जी। सही चेहरा चरितार्थ होता नजर आ रहा है। अच्छा गुंजन जी एक मिनट। अच्छा सुनिए बरोलिया जी, एक बात सुनिए, ठंडे दिमाग सुनिएगा। जब राजनीतिक विश्लेषण होता है या चुनावी विश्लेषण होता है तो वोटिंग पैटर्न की बात भी होती है कि कहां से कितना वोट आया, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, उसमें कितने इन्होंने वोट दिया, उन्होंने दिया। चर्चा होती ही नहीं होती है। कुछ ऐसी टिप्पणी सुरेश जी ने की है, वोटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल होती है। वो वोटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, किस प्रदेश में क्या वोटिंग पैटर्न हिस्ट्री रही है और प्रेजेंट क्या नजर आ रहा है। आ गए क्या? और देखिए साहब, मैं कह रहा हूं, अभी मैं तो दोपहर यहाँ के तक 2 बज कहता रहे हैं, हूँ कि सुरेश हम जी के जब पास ये कहते आंकड़े हैं कि आ गए देश क्या? संविधान कि से चलता मुसलमान ने है, कितने वोट तो किए, इस हिंदू ने बात कितने को वोट हमेशा किए? मैं कहता हूँ कि आप किस संविधान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी सुरेश जी के पास आ गए होंगे, 1950 को जो संविधान दिया था उसकी बात कर रहे हैं, या नेहरू जी इंदिरा जी ने जो संशोधन करके संविधान को कांग्रेस में बना दिया उसकी बात कर रहे हैं। कौन से संविधान की बात कर रहे हैं आप? यदि पॉलिटिकल डिबेट की जाएगी तो इन सब बातें सामने आएंगी। और यदि आप केवल ये कहेंगे कि हाँ वोटिंग पैटर्न देश में जो है, एक जमाने में आप शाही इमाम को देखिए, शाही इमाम के यहाँ से फतवा जारी होता था और उसी शाही इमाम ने साबानु मामले में कहा मैं भारत के संविधान को जूती की नोक पर रखता हूँ। तब जो है राजीव गांधी ने दबाव में आकर के और साबानो प्रकरण में संविधान संशोधन कर दिया था। तो ये संविधान की बात करेंगे और राज्यों के हिंदू चुनाव मुसलमान की बात हो रही है। अब आप कहाँ चले गए? वही गांधी गांधी परिवार को कोसना, वही आप पुराने पैटर्न पे आ परिवार गए। का कहाँ से आ गए? मैं कह रहा हूँ 2 राज्यों की शुभकामनाएं तो दे दीजिए। मैं तो दे रहा हूँ हमने तो आपको कांग्रेस की शुभकामनाएं। प्रशंसा की है केरल वाले मामले में। अगर आप जीतते हैं तो आसाम तो आप जीत गए, बंगाल जीतते हैं तो भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको। सुरेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। केरल और तमिलनाडु की तो दे दीजिए शुभकामनाएं। आपका ध्यान केवल नेगेटिविटी में था। मैंने सबसे पहले को तो बचा के रखिए। सुरेश जी, अभिनव जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि देखिए अभिनव जी, सुरेश जी ने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने केरलम का जिक्र किया था, वामपंथी सरकार को उन्होंने केरलम का जिक्र किया था। मैंने कांग्रेस को दिया। चलिए बहुत ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है, लेकिन चर्चा बहुत दिलचस्प चल रही है। आप सभी मेहमान बने रहिए। गुंजन जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी।